we were doing the chapter climate, right? And in the last class we had completed what is the difference between climate and weather. As per the chapter, in India we are having 4 seasons: the cold season, the hot season, the monsoon season, and the retreating monsoon. देन लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है कोल्ड वेदर सीजन, विंटर सीजन एंड समर सीजन दोनों को खत्म किया था. इन द कोल्ड वेदर सीजन यू ऑल हैव टू लर्न द फीचर्स लाइक जो आपकी विंटर रेनफॉल्स हैं जिनको हम महावत कहते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ राबी क्रॉप्स. हॉट वेदर सीजन के अंदर आपके गस्टी विंड्स होते हैं, लू आपका चलता है, वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी आती है, एंड इन केरला एंड कर्नाटका यू हैव द मैंगो शावर्स. तो ये हमारा जो था हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था. नाउ टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रेनी सीजन, the retreating monsoon, the distribution of rainfall, and why monsoon is called as a unifying bond. आज हमने यही चीज पढ़नी है, ठीक है? सो नवंबर से लेकर तकरीबन फरवरी तक हमारे यहाँ सर्दी रहती है, एंड मई हमारा जो है मई जून हमारी गर्मी वाला मौसम होता है. नाउ बाय द अर्ली जून, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि व्हेन द मॉनसून एंटर्स, तो जून के आसपास सबसे पहले आपका केरला, महाराष्ट्र इधर जाता है, एंड इधर से आपका जो है असम की तरफ जाता है. सो बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज, एंड बहुत धूप होती है आपको पता है, और जब धूप भाप बनकर आती है तो व्हाट हैपन्स, वो हवा को अट्रैक्ट करता है, और ये जो गर्मी होती है इसको ये जो हवा है अपने साथ लेकर चलती है, विच बिकम्स द क्लाउड. जो आप लोगों ने शायद वाटर साइकिल में पढ़ा होगा इन योर साइंस, दैट जो धरती होती है, पानी होता है, it evaporates due to the presence of air, and ये evaporate होकर this goes up as the clouds and then they come as the rainfall. तो ये जो आपके trade winds हैं which are there on the subtropical यानी कि ऊपर की तरफ, that comes and they originate from the southern ocean. They cross the equator, blow in a southwesterly direction, entering the Indian peninsula. As the west monsoon, as these winds blow over warm ocean, they bring abundant moisture. These winds are strong and blow at an average velocity of 30 kilometers per hour, with the exception of northwest, that is आपका राजस्थान एंड गुजरात वाला एरिया, उसको छोड़कर बाकी जगहों पर ये मॉनसून विंड जो कि मतलब कि विच इज इन द वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर, ये आपका जो है दैट इज ब्लोइंग, दैट ब्लोस. The inflow of southwest monsoon into India brings about a total change in weather. और नीचे धरती एकदम गर्म, साउथ मतलब कि आपके वेस्ट ओशन से आपके विंड्स, इसकी वजह से देयर इज अ चेंज, गर्मी से आपका चेंज हो जाता है बारिश का मौसम. Early in the season, the windward side of Western Ghats receive heavy rainfall more than 250 centimeters. आपका केरला,
Maharashtra, Karnataka stretch, then Goa stretch. The Deccan Plateau and parts of Madhya Pradesh also receive some amount in spite of lying in the rain shadow area. Now what is rain shadow area beta? जब आप लोग मतलब कि when I make the मतलब हम लोग अगर मैप को देखते हैं तो when these winds are blowing तो ये आपका जो है वेस्टर्न घाट्स वाला है. तो ये वेस्टर्न घाट्स आपके ऐसे हैं तो ऊपर से आपकी बारिश आ रही है, लेकिन जो नीचे की तरफ है यानी कि जो ये वाला एरिया है इसको यहाँ हमने रेन शैडो बोला है, जहां बारिश की जो हवा है वो नहीं पड़ता, फिर भी यहाँ पर बारिश होती है. The maximum rainfall is received in the northeastern part of the country. बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा मासन राम, ये आपका चेरापूंजी, चेरापूंजी के अंदर ये छोटा सा गांव है मासन राम. In the Khasi Hill receives the highest average rainfall in the world. आपके जो है there are two areas, but ये हमारा इंडिया के अंदर एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड आपका मासन राम है. रेन और ये शायद आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी है इन योर बुक. Rainfall in the Ganga Valley decreases from east to the west. Means यहां से इस तरफ जाते हैं तो आपकी जो बारिश है वो कम हो जाती है. रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब आपका बिहार, वेस्टर्न यूपी, यहाँ सॉरी ईस्टर्न यूपी, यहाँ बारिश ज्यादा होती है. बट व्हेन इट गोज नियर राजस्थान और पार्ट्स ऑफ गुजरात वहां कम होती है. वाई? एक तो यहाँ पर रेन बियरिंग क्लाउड्स जाते नहीं है. ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं रेन शैडो एरिया. दैट इज वाई parts of Rajasthan and parts of Gujarat get scanty rainfall. ये बुक का क्वेश्चन है आपका. Another phenomena associated with the monsoon in its tendency to have breaks, हम पहले पढ़ चुके हैं ये, कि बारिश कभी भी आपके जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं होती. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द ITCZ. हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था इन अवर लास्ट क्लास. और ITCZ होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन. कन्वर्जन का मतलब होता है बेटा हवा और पानी दोनों का मिलना. जो गर्म हवा होती है when it is blowing over the ocean, it brings the moisture. वो एरिया उसमें क्या है कि there is an axis, और ये जो मॉनसून का एक्सिस है ये कभी नॉर्थ की तरफ तो कभी साउथ की तरफ जाता है. तो जिस तरफ इसका एक्सिस मुड़ता है उस एरिया में ज्यादा बारिश होती है. दे आर इंटरस्पेर्स्ड विथ रेनलेस इंटरवल्स. 15 दिन आपको बिल्कुल बारिश नहीं होगी, आपको लगेगा बारिश खत्म हो गई. These breaks in monsoon are related to the movement of monsoon trough. ट्रो आपका होता है बेटा वैसे बेसन, सिंक जिसको हम बोलते हैं ट्रो.
For various reasons, the trough and its axis keep on moving north or southward, और which determines the spatial distribution. मतलब जिस तरफ आपका एक्सिस रहता है वहां बारिश ज्यादा होती है. When the axis of the monsoon trough lies over the plain, तो वहां बारिश होती है. On the other hand, if it shifts to Himalayas, then plain में बारिश नहीं होती है, हिमालय में बारिश होती है, रिवर्स में पानी आ जाता है. These, अब ये जो अब पढ़ रहे हैं ना, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है. मॉनसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टनिटी, उसमें आपको ये सारा कुछ लिखना है. These heavy rains bring in their way devastating floods causing damage to life and property in the plains. आपने देखा होगा जब आपके नदियों में पानी आता है तो जो आसपास का सारा इलाका होता है वो डूब जाता है. Like this year there was heavy flood in Assam. Then long back there were floods in many other parts. We all know about the Uttarakhand, this tragedy. अगर आपने नहीं, मतलब कि अगर आप, सबको पता ही है. और एल्स केदारनाथ मूवी तो है ही जिंदाबाद. मैं तो उसका सिर्फ वो लास्ट पार्ट ही देखती हूँ जिसमें वो वाला दिवा, क्योंकि दैट इज अ रियलिटी. उन्होंने बीच बीच में उसके रियल पिक्चर्स लिए हैं. So you can see how much destructive these floods are. The frequency and intensity of tropical depressions to determine the amount and duration of monsoon. मतलब जब इसके ऊपर, tropical means the peninsular region में जब आपका दबाव पड़ता है तो कितनी बारिश होती है ये भी हमें पता होता है. And this is because of the head of Bay of Bengal. The depressions follow the axis, वही axis जो move करता है from north to south, which moves, and it creates a trough of low pressure. The monsoon is known for its uncertainty. The alternation of dry and wet spells vary in intensity. मतलब अब ये नहीं आप सोच सकते हो कि भाई इस इन दिनों में यहाँ पे बारिश नहीं होगी. It can happen any time. Abhi, right now we are facing the winter rainfall in some of the parts of our country. रोज न्यूज में आ रहा है. पिछले दिनों में there was heavy rainfall in even in Delhi also. While it causes heavy flood in one part, it may be responsible for droughts. Droughts मतलब सूखा. अगर फ्लड आएगा तो भी सब कुछ बह जाएगा, और अगर सूखा रहेगा, बारिश नहीं होगी, तो जो हमारे फार्मर्स हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे. क्योंकि in India most of the farmers are dependent on in India most of the farmers are dependent on rainfall. In many other countries we have the irrigation system. In India many of the farmers are still dependent on the monsoon. Hence, it sometimes disturbs the farming schedule of millions of farmers all over the country. ये तो था हमारा मॉनसून. अब मॉनसून जब ग्रेजुअली वापस जा रहा होता है, नॉर्मली आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेनफॉल फ्रॉम असम से ये जो क्लाउड्स हैं धीरे 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 आपके बिहार के पास आपका झारखंड, देन यूपी, देन आपका दिल्ली, ऐसे हिमाचल ऊपर चलते हुए ये वापस नीचे की तरफ आते हैं. जब ये मतलब ये बादल में पानी कम हो जाता है तो ये लाइट हो जाते हैं, तो ये नीचे की तरफ उड़ते हुए नीचे की तरफ आते हैं टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल. सेम आपका जो अरेबियन सी का जो आपका स्ट्रेच है, वहां से भी आपके जो विंड्स, मतलब कि जो आपके बादल हैं वो मूव करते हैं. बट सिंस गुजरात एंड आपका जो राजस्थान वाला एरिया है वो आपका डेजर्ट की तरफ पड़ता है ऑन द साउथ, तो वहां पर आपके विंड्स नहीं होते, इसीलिए दे डू नॉट मूव टू दैट एरिया. वो इधर से ऊपर की तरफ आते हैं. लेटर ऑन ये वाले बादल और वो वाले बादल मिल जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग रेन इन द मध्य प्रदेश एरिया, और धीरे 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 ये मूव करते हुए जाते हैं टूवर्ड्स, क्योंकि इनकी जो हवा का जो स्पीड है पहले ऊपर ऐसे गया था तो वापस ये ऐसे ही जाते हैं टूवर्ड्स आपका ईस्टर्न कोस्ट.
बट तब मेडिटेरियन सी में एंड आपके वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं ऊपर इस तरफ अरेबियन सी, और ये आपका जो है दिस पुशेस एंड अगेन बे ऑफ बंगाल में जो एरिया है वहां पर आपका प्रेशर पड़ता है एंड दोबारा से एकदम तेज बारिश होती है नियर आपका जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वाला जो कोस्ट है वो, विच कॉजेज द रिट्रीटिंग मॉनसून। और इसका जो असर होता है वो कई एरियाज में पड़ता है, इट इज नॉट कि वो उस एरिया में आता है, मतलब उधर आसपास में, एंड इट कॉजेज द मोस्ट डिवेस्टेटिंग मॉनसून। सबसे ज्यादा आपका सुनामी, आपका फ्लड, ये सारे इसी इसी एरिया में आते हैं ड्यूरिंग द October to November with the apparent movement of the sun towards the north south, क्योंकि ऊपर ठंड आनी शुरू हो जाती है, the monsoon trough or the low pressure trough over the northern plain becomes weaker. This is gradually replaced by a high pressure system. The southwest monsoon winds weaken and हम धीरे 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 बारिश आपकी खत्म हो जाती है. By beginning of October the monsoon withdraws from northern plains, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये सब जगहों से खत्म हो जाता है. द मंथ ऑफ अक्टूबर टू नवंबर जो अभी चल रहा है फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन. सुबह आप उठकर देखो थोड़ी थोड़ी सी हवा चलती है आजकल. यू ऑल आर गोइंग टू द स्कूल, तो मॉर्निंग में आप देख सकते हो देयर इज लिटिल बिट ब्लो ऑफ कोल्ड. द retreat of the monsoon is marked by clear skies and rise in temperature. While day temperatures are high, nights are cool and pleasant. शाम को थोड़ी हवा अच्छी लगती है. The land is still moist, क्योंकि अभी बारिश हुई है. Owing to the condition of high temperature and humidity, the weather rather becomes oppressive during day. दिन में बड़ी अजीब सी गर्मी लगती है, जिनको हम बोलते हैं अक्टूबर हीट. In the second half of October, the mercury begins to fall rapidly in North India. The low pressure condition over northwest India, that is आपका गुजरात, महाराष्ट्र ये वाला एरिया, ये आपका जो मतलब की कंडीशन है, दिस ट्रांसफॉर्म्स टू द बे ऑफ बंगाल. और इसी वजह से, इस साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से, देयर इज साइक्लोनिक ओरिजिनेशन इन अंडमान सी. मतलब जो अरेबियन सी वाला जो एरिया का जो प्रेशर है वो आपका धीरे 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 बे ऑफ बंगाल की तरफ चला जाता है. These cyclones generally cross the eastern coast and causing heavy and widespread rain. These tropical cyclones are often destructive. The thickly populated deltas of Godavari, Krishna, and Kaveri are frequently struck by the cyclone, which causes great damage to life and property. Sometimes they arrive at the coast of Orissa, West Bengal, and Bangladesh. The bulk of the rainfall of Coromandel coast is derived from depression and cyclone. आपका चेन्नई में, तमिलनाडु में आया था. Even it was there in Kerala also. ओडिशा में आपका आया था the cyclone, which was very very devastating, जो आपके इंग्लिश की बुक में मतलब चैप्टर है. Then it was there tsunami जो आपका आया था, that is also यही वाला था. So this is how बारिश शुरू होती है, ऊपर जाती है, फिर जब नीचे वापस जाती है तो ड्यू टू द प्रेशर सिस्टम once again the coastal areas and some part of India receives the rainfall. That is called as retreat monsoon. और हम लोगों को जो है इस वक्त में ट्रांजिट होता है. ट्रांजिट मतलब चेंज. नाउ ये वाला जो पढ़ाने वाली हूं मैं, दिस इज कॉल्ड एज the distribution of rainfall in India is not uniform. आपके पेपर में आता है that जो हमारा
मतलब कि रेनफॉल है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हम नीचे देखते हैं तो नीचे आपका कोस्ट है, और ऊपर देखते हैं तो ऊपर आपके पहाड़ है। एंड देन गुजरात एंड राजस्थान आपका लीवर्ड, लीवर्ड मतलब उल्टी डायरेक्शन में पड़ता है, वहां पर आपके जो है रेन बियरिंग क्लाउड्स जाते ही नहीं है। एंड दैट इज वाई किसी जगह पे 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है तो कहीं पर 60 सेंटीमीटर से भी कम होता है। Parts of western coast and northeastern India receive 400 सेंटीमीटर, दैट इज आपका गोवा महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, केरला, देन ये वाला एरिया। एंड राजस्थान एंड वेस्टर्न राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात में 60 सेंटीमीटर से भी कम। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेटू, दैट इज आपका बीच का जो एरिया है, ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज। So why do these regions receive low rainfall? Because they all lie in the leeward side, या फिर आप कह सकते हो रेन शैडो एरिया। A third area of low precipitation is in जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपका बारिश नहीं, वहां पर आपके स्नोफॉल रहता है। The rest of the country receives moderate rainfall. Snowfall is restricted to Himalayan region. Owing to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable. मतलब किसी टाइम तो इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो कई कई साल ऐसा भी होता है जब गवर्नमेंट को ड्रॉट डिक्लेयर करना पड़ता है। ड्रॉट अभी ऐसा हुआ था, आई थिंक 2000 में हुआ था। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, इतनी बारिश नहीं होती जितनी होनी चाहिए। एंड कई बार क्या होता है, बारिश ज्यादा हो जाती, कई बार टाइम से पहले होती है, कई बार टाइम के बाद भी होती रहती। वेरिएबिलिटी इज हाई इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल सच एज पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेयर एज जहां हाई रेनफॉल है वहां फ्लड रहता है, जहां लो है वहां ड्रॉट रहता है। येट इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मॉनसून हमारे लिए कहीं परेशानी का कारण है तो कहीं पर हमारे लिए इट इज अ रीजन फॉर हैप्पीनेस। फिर भी हम कहते हैं मॉनसून इज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। यूनिफाइंग मतलब एक साथ मिला देना। यू हैव ऑलरेडी नोन द वे हिमालयास हमें ऊपर से प्रोटेक्ट करता है। अदरवाइज जो सेंट्रल एशिया में बारिश होती है, वो वहां पे जो ठंड होती है ना, वो इंडिया के अंदर नहीं। This enables northern India to have uniformly higher temperature when compared to other areas on the same latitude. मतलब इंडिया जिस लैटिट्यूड में है, हमारे बराबर जो बाकी कंट्रीज हैं वहां ज्यादा ठंड होती है। That day I told you, in US in the same latitude you will be having lots of, मतलब वहां पर तो ऐसी ठंड होती है कि उनको छुट्टी करनी पड़ती। वही हमारे यहाँ ऐसी ठंड नहीं होती। दिस इज बिकॉज वो एरिया आपका प्रोटेक्टेड नहीं है, हमारे यहाँ पर हिमालयास की वजह से वो हवा अंदर नहीं आती। Similarly, the peninsular plateau under the influence of sea from three sides, वहां आपका टेम्परेचर मॉडरेट है, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। Despite such moderating influences, there are great variations in temperature condition. जैसे आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले एरिया में ज्यादा गर्मी होती है। Nevertheless, the unifying influence of monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible. The seasonal alteration of wind system, the associated weather condition provide a rhythmic cycle of seasons. हमारा जो विंड सिस्टम है, ऊपर से हवा का दबाव नीचे, फिर रिवर्स होकर ऊपर, इसकी वजह से हमारे चार साइकिल, चार सीजन्स बनते हैं। Even the uncertainties of rain and uneven distribution of rainfall आर वेरी टिपिकल ऑफ द मॉनसून। द इंडियन लैंडस्केप, ये वाला जो यहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ से लेकर ये वाला एंड तक आपका इसका आंसर है। दिस इज द आंसर। द इंडियन लैंडस्केप
जो हमारा इंडिया के जितने भी आपके पहाड़ हैं या नॉर्दर्न प्लेन है, वी आर डिपेंडेंट ऑन द रेन. द एनिमल्स, द प्लांट लाइफ, क्योंकि हर एक आपने नेचुरल वेजिटेशन में पढ़ा था, कैक्टी आपके पाए जाते हैं इन पाम ट्रीज एंड कैक्टी आपके राजस्थान में पाए जाते हैं. बट ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश, यू विल फाइंड द कोकोनट ट्रीज. तो आपका प्लांट लाइफ, वहां पर जो एनिमल्स हैं, यू विल फाइंड द डेजर्ट लिजार्ड इन डेजर्ट. बट वो लिजार्ड आपको आपके घर में नहीं दिखेंगे. दे आर आपके कमरे जितने बड़े बड़े लिजार्ड हैं वो. बट यू विल नॉट फाइंड दोज लिजार्ड्स इन योर होम. दिस इज बिकॉज हर एक पेड़, हर एक पौधा, हर एक एनिमल का अपना एक इनहैबिटेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल द ब्राउन, जो आपका पांडा है, रेड पांडा है, ये आपको हिमालयास के एरिया में मिलेंगे. अगर आप अपने घर के आसपास में ढूंढोगे तो आपको भालू मिलेगा. सो देर इज अ डिफरेंस बिकॉज ऑफ दिस लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड. आप किस एरिया में रहते हो वहां पर उसी तरीके के जानवर आपको मिलते हैं. यू फाइंड लॉयंस इन वेस्ट, उसका नाम क्या है, गिर फॉरेस्ट. यू फाइंड टाइगर्स इन रॉयल बंगाल टाइगर्स इन सुंदरबन. इट्स एंटायर एग्रीकल्चरल कैलेंडर. हमारे यहाँ 3 कैलेंडर्स हैं, द जैद, खारिफ एंड रबी. खारिफ आपका जब बारिश, पहली बारिश पड़ती है धूप के बाद, उसमें जो फार्मर्स होते हैं दे सो द सीड्स, एंड वो हमारे होते हैं जो आपके क्रॉप्स हैं लाइक राइस, जो अक्टूबर या नवंबर के आसपास कटाई होती है. देन इन द विंटर क्रॉप्स आपके जैसे अरहर हो गया या फिर मूंग हो गया या फिर आपके गेहूं हो गया, ये अक्टूबर नवंबर में आपके आते हैं. जनवरी से लेके अप्रैल के बीच इनकी कटाई होती है. बैसाखी आपका आता है अप्रैल में. लोहड़ी आपकी आती है जनवरी में. और ये दोनों आपके एग्रीकल्चरल कैलेंडर फंक्शंस हैं. The life of people, including their festivities, revolve around this phenomena. एवरी कैलेंडर के साथ उनका एक मतलब होता है. जैसे अभी आपने देखा होगा अगस्त में वी हैड द गणेश चतुर्थी और उसके साथ में वी हैड लॉट्स ऑफ फंक्शंस. रक्षाबंधन आया, देन आपका दिन आपकी जन्माष्टमी आई, देन आपकी जो है ये वाली जो बारिश वाली सीजन में जन्माष्टमी आती है, उसके बाद दिवाली आती है, उसके बाद अभी गुरु पर्व आएगा. देन आपके मतलब एवरीथिंग इज हमारा रिलेटेड है विथ वन और द अदर. Year after year, people of India from north to south and from east to west eagerly await the arrival of monsoon. The monsoon, these monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agricultural activities in motion. ये मैंने आपको अभी बताया था कि इंडिया के अंदर अभी भी most of the agricultural activities are dependent on monsoon. We have the irrigational facilities, we have the tube wells, we have the dams, but not all the farmers are using it. The river valleys, और फिर अगर आप ट्यूब वेल्स भी बोलते हो तो ट्यूब वेल्स हम इरिगेशन के लिए किससे यूज करते हैं? फ्रॉम द रिवर वाटर. और अगर रिवर में ही पानी नहीं होगा तो हाउ विल वी यूज? The river valleys which carry this water also unite as a single river valley unit, जो हमने ड्रेनेज में पढ़ा था. आपका जो है ऊपर इंडस का सिस्टम है, इधर ब्रह्मपुत्रा का सिस्टम है, एंड बीच में गंगा वाटर का सिस्टम है. ये पूरा एक सिस्टम है और इसमें पानी कहाँ से आता है? बारिश से. सो इवन दो मॉनसून इज डिस्ट्रक्टिव, मॉनसून हैज मेनी डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज. सर्टेन टाइम्स अगर मॉनसून ज्यादा होती है तो फ्लड आता है, कम होती है तो ड्रॉट आता है. येट ये जो मॉनसून है इट इज यूनिफाइंग आवर एंटायर कैलेंडर. जब आपके पहली बारिश होती है अराउंड मई और जून, आपके मैंगोज आपके जो हैं दे आर राइपन. जब आपकी पहली बारिश होती है बिफोर ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन जून, सारे के सारे फार्मर्स आपके खारिफ क्रॉप्स लगाते हैं. एंड देन आपके जो विंटर में बारिश होती है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द राबी क्रॉप्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
आपके जो पानी विच इज देयर इन द रिवर हेल्प्स द फार्मर्स. देन यही जो मॉनसून का पानी है, ये हमारे ग्राउंड वाटर में, टेबल में, हमारे जो मतलब कि जमीन के नीचे जाकर ये दिस वाटर गेट्स सेडिमेंटेड, और इसी पानी को हम लोग यूजिंग द ट्यूब वेल्स, यूजिंग द वेल हम यूज करते हैं. सो दे इट इज ऑल विच इज कंबाइनिंग अस. दैट इज द चैप्टर द क्लाइमेट. As I told you on the very first day when I started this chapter, you don't require many questions to learn. All the questions which are there in your NCERT are more than important. For example, what are the controls affecting climate of India? Altitude, latitude, then आपका wind system, distance from the sea, वही वाला. Why does India have a monsoon type of climate? Because of the reversal wind. पहले ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, दबाव डालता है, फिर यही वाला दबाव डाला हुआ विंड पानी के साथ ऊपर आता है, taking the clouds. Which part of India does experience the highest diurnal range? That is आपका desert area. This is because desert का जो soil होता है, that gets heated quickly and cool off quickly. दिन में वहां पर 50 to 55 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो रात को वहां पर -40 पे जाता है. डायर्नल मतलब बिल्कुल ऑपोजिट टेम्परेचर इन वन डे. Which winds account for rainfall along the Malabar coast? What are jet streams? Define monsoon and break. Then last but not the least, why is the monsoon considered a unifying bond? Then why does the rainfall decrease from east to west? क्योंकि आपका रेन बियरिंग शैडो जो क्लाउड्स होते हैं, दे गो टूवर्ड्स द असम. वहां पर विद द स्ट्राइकिंग ऑफ द हिमालयास वहां बारिश तेज होती है, एंड देन ये हल्के होते हुए दे कम टूवर्ड्स द ईस्ट, द वेस्ट. दैट इज वाई वेस्ट में, ईस्ट में ज्यादा बारिश होती है और अंदर की तरफ कम. फिर ये जो गिव रीजंस है, look at your past year's paper and you will find one of the question from this. Seasonal reversal of wind direction takes place over the Indian subcontinent, जो मैंने अभी बताया. The bulk of Indian rainfall India is concentrated over a few months. Tamil Nadu receives winter rainfall because of the western cyclonic disturbances. The delta region of eastern coast is frequently struck by cyclones. Parts of Rajasthan, Gujarat and leeward side of Western Ghats are drought prone, क्योंकि यहाँ पर ये rain shadow area में है. Then ये आपके long questions हैं. Describe the regional variation in the climatic condition. जैसे आपके हिमालयास में ज्यादा सर्दी होती है, in the coastal area आपके moderate रहता है. Discuss the mechanism of monsoon. This I told you that day. This is one of the most repeated question. वो जो 5 points है, अगर आप उसको explain भी नहीं कर पाते हो, तो just write the plan, only the points in the bold letter. जो ये वाला question था, ये वाला. The differential heating and cooling of land and water, shift of ITCZ, high pressure east of Madagascar, Tibetan plateau gets extreme intensely heated, and movement of jet stream. ये वाला. This is the mechanism of monsoon. Give an account of weather condition and characteristics. मैंने आपको बताया था. Give a short note on cold season आया हुआ है and the effects of monsoon. इसमें mechanism, then write a short note on cold season. ये वाला question. ये give reason why वाला question जो ऐसे directly नहीं आता है, आपके ऐसा आता है, why does Tamil Nadu coast receive winter rainfall? Why does the delta region of eastern coast frequently struck by cyclone? ऐसे भी आता. और ये वाले जो क्वेश्चंस ऊपर लिखे हैं, सारे क्वेश्चंस, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. Which one of the following highest rainfall? आपका Masinram. The wind blowing in the northern plain, Lu. Which one causes rainfall during
winters in northwestern, cyclonic disturbances and depression and western disturbance. Monsoon arrives early June. Cold weather season में warm days and cold nights. ये हम लोग करेंगे, अभी बहुत सारे हैं हमारे पास में क्वेश्चंस, वो हम लोग करेंगे. Then you will understand. Then I told you will be having the map question. Areas receiving rainfall over 400 centimeter, आपको मार्क कर दिया जा रहा है, आपको बताना पड़ेगा वो जगह कौन सी है. And the one which is receiving less than 20 centimeter, the direction of southwest monsoon, ये आया नहीं, दोनों आए हुए हैं फर्स्ट सेकंड जो, these have come in the paper. So this is the chapter, the climate.